सो गाइस लास्ट वीक सेबी की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जहां पर सेबी ने कई सारे नए डिसीजंस लिए और सभी डिसीजंस का जो मेन मोटिव है इंडियन मार्केट में एफआईएस एफपीआईएस को वापस से अट्रैक्ट करना। इसी बीच कुछ रूमर्स भी कल के दिन मार्केट में देखने को मिले, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग के ऊपर प्रोहिबिशन, यानी कि उनको प्रोहिबिट करना। ठीक है, तो ये अपडेट कल के दिन चल रही थी, लेकिन कल 14 घंटे पहले अभी से 14 घंटे पहले कल मैंने आप लोगों के साथ उस अपडेट को डिस्कस भी किया था, जो कि 18 घंटे पहले डिस्कस किया था, मतलब अभी से 18 घंटे पहले। और उसके 4 घंटे के बाद सेबी ने क्लेरिफिकेशन किया कि किसी भी तरह की शॉर्ट सेलिंग के ऊपर कोई नया रेगुलेशन नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्लेरिफिकेशन सेबी ने 14 घंटे पहले दिया है। उसके 4 घंटे पहले तक मार्केट में कई सारी अपडेट्स थी और सेबी ने इसके बारे में यहां पर मेंशन भी किया है that the question of any change in this framework from tomorrow as reported incorrectly by the media story। तो मीडिया हाउसेस ने, जितने भी मीडिया हाउसेस है, सबने ये अपडेट मार्केट में चलाई कि सेबी जो है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर नया फ्रेमवर्क लेकर के आ रहा है, नए चेंजेस यहां पर किए हैं। और सेबी ने 14 घंटे पहले क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कोई भी चेंज सेबी ने नहीं किया है। तो इसीलिए 22 ऑफ दिसंबर यानी कि आज का ही दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, बट सेबी ने यहां पर क्लेरिफिकेशन दिया है और कोई चेंज नहीं है। बट मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि इस तरह की चेंजेस जब भी मार्केट में आते हैं शॉर्ट सेलिंग के, तो आपके इस पर किस तरह के इफेक्ट दिखते हैं। मार्केट की ओपनिंग होने दो, उसके बाद ही आपको यहां पर क्लैरिटी मिलेगी। शॉर्ट सेलिंग के नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होते हैं, मतलब कि अगर मान लो कभी इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल कभी इन फ्यूचर शॉर्ट सेलिंग बंद भी हो जाती है, तो शॉर्ट सेलिंग के मैंने आपके साथ कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जैसे जेन स्ट्रीट या अडानी ग्रुप का शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग से मार्केट में वॉल्यूम्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर इन फ्यूचर मार्केट में कभी ऐसा कोई डिसीजन आता भी है तो ये एक पॉजिटिव डिसीजन है मेरे ख्याल से। बट अभी के लिए सेबी ने पूरा कट यहां पर कर दिया है कि ऐसा कोई भी फैसला अभी सेबी नहीं ले रहा। ये सिर्फ मीडिया हाउसेस की तरफ से चलाए गए कुछ स्टोरीज थे जो कि इनकरेक्टली रिपोर्टेड है। तो इस अपडेट को जरूर यहां पर देख लेना। 18 घंटे पहले अभी से मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, उसके 4 घंटे बाद सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो सीडीएसएल में भी आज इस अपडेट के चलते अच्छी रिकवरी दिखी है। सीडीएसएल का वीडियो कल हमने डिस्कस किया था, जरूर देख लेना। एंजल वन का वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। सीडीएसएल, एंजल वन और आपका बीएससी लिमिटेड, ठीक है, सीडीएसएल, एंजल वन और बीएससी तीनों ही आपके अपवर्ड वेजेस पैटर्न को तोड़ने के बाद में साइडवेज पैटर्न पर हैं। सभी के लेवल्स चैनल पर अवेलेबल हैं, जरूर देख लेना। बीएससी लिमिटेड आज चेक कर रहा है कहीं ना कहीं 1720 की रेंज को, जो कि इसके कंसोलिडेशन का रिस्ट्रिक्शन जोन है। यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी बीएससी लिमिटेड में, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई नजर आती है। एनएसडीएल के भी लेवल्स चैनल पर अवेलेबल है। एनएसडीएल एक सिंगल डायगोनल पर काम कर रहा है, सिंगल डायगोनल। और सिंगल डायगोनल कैसे काम करती है, इसके चैनल पर बहुत से स्टॉक्स के एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, जरूर देख लेना। वेराज जो सेबी नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आया, रिसेंटली जो सेबी की मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते संडे के दिन, सैटरडे के दिन, वहां पर जितने भी चेंजेस हैं, मेजॉरिटी में जो चेंजेस हैं वो एफआईएस और एफपीएस को वापस लाने के लिए है। और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉट साइज में, निफ्टी के लॉट साइज को बढ़ाने को लेकर के। मान लो कि पहले आपका निफ्टी का कोई लॉट 65 का था, उसको कर दिया गया 60 का या 55 का। तो ये जो चेंजेस है, इससे मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगी और इसी लिक्विडिटी को के साथ में मार्केट में एफआईएस एफपीआईएस को वापस से अट्रैक्ट करने के लिए सभी डिसीजंस लिए गए थे, जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी जहां पे म्यूचुअल फंड चेंजेस आए थे और बाकी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी चैनल पर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पिछले 3 सेशन से कहीं ना कहीं इन नए चेंजेस का इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि पिछले 3 सेशन लगातार एफआईएस ने बाइंग बढ़ाई है। 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, तो 3 दिन लगातार आपके एफआईएस मार्केट में खरीदार दिखे। 1171, 595 और 1830 करोड़ तक की बाइंग आपके एफआईएस ने करी है। वेराज डीआईएस के अगर हम देखें तो ये डीआईएस का डाटा है, डीआईएस की भी बाइंग काफी हैवी है यहां पर। तो एक अच्छी चीज है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सेबी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है, जिसमें एफआईआईएस भी मार्केट का साथ दे रहे हैं। ठीक है, 50.5 का एमएफआई है, 48.6 का आपका आरएसआई है,
टेक्निकल्स न्यूट्रल है बट एमएससीडी सिग्नल आपका बेयरिश है। 16.2 का एमएससीडी सिग्नल है। देखते हैं यहां पर 1720 पर किस तरह से आने वाले वीक में स्टॉक रिएक्ट करता है। तो दिसंबर क्वार्टर का प्री एनालिसिस अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से चाहते हो, जहां पर हम कंपनी का एनुअल रेवेन्यू और एनुअल प्रॉफिट इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में Q3 जरूर लिख देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रॉपर प्री एनालिसिस डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ये कंडीशन बीएससी लिमिटेड की एक अपवर्ड एजिस पैटर्न, उसके बाद में साइडवेज पैटर्न जहां पर 1720 ये आपका रिस्ट्रिक्शन है और 1620 ये आपका बेस है। एक बार 1620 पर आया, वापस से 1720 पर आकर के रिजेक्शन, वापस 1620, फिर 1720 पर लास्ट वीक के लास्ट सेशन गया रिजेक्शन। अब आज फिर से कहीं ना कहीं जो क्लेरिफिकेशन आया उसकी पॉजिटिविटी नजर आ रही है बीएससी लिमिटेड में। तो देखते हैं क्या यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि लास्ट सेशन पर सेलिंग काफी ज्यादा थी बट आज के सेशन पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। ये थी आपकी लास्ट सेशन की कैंडल जो कि 1720 पर जाकर के आपको रिजेक्शन देकर के गई, और ये है आज के दिन की कैंडल जहां पर कहीं ना कहीं आपको एक इंपॉर्टेंट बेस नजर आ रहा है विद बॉडी ऑफ प्रीवियस सेशन कैंडल। तो 1720 अगर सस्टेन कर पाता है आज के सेशन पर, ठीक है, 1520 अगर आज के सेशन पर सस्टेन कर पाता है तो बीएससी लिमिटेड के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वहां पर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, मान लो कि दिन के आखिर पर आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल आती है जो कि एक सस्टेनेबल कैंडल है अबव 1720, जो कि इसके साइडवेज पैटर्न का रिस्ट्रिक्शन है। तो उस कंडीशन पर हम पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं कि आने वाले सेशन पर हमारे पास इस तरह की कैंडल्स अगर फॉर्म होती हैं तो आपको वापस से एक ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक लेके जाता देखने को मिले, जहां पर 1840 जो कि आपके पुराने रिस्ट्रिक्शन है वही लेवल्स आपको वापस से बनते देखने को मिले। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और 1720 के पास इस लेवल के आसपास जितना स्टॉक सस्टेन करता है उतनी पॉजिटिविटी ज्यादा बनती है। अदरवाइज साइडवेज पैटर्न है तो यहां रिजेक्शन फिर मिलता है तो आपका कंसोलिडेशन जोन वही ऐसा ही एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट में फिलहाल के लिए कुछ नेगेटिव बड़ा नहीं है और ना ही कुछ बहुत पॉजिटिव है। मार्केट भी साइडवेज पैटर्न पर है। अगर आपने सेंसेक्स के चार्ट्स देखे हैं, लाइव सेशन ज्वाइन किए तो आपको ये बात मालूम होगी। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, लास्ट वीक सेबी की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जहां पर सेबी ने कई सारे नए डिसीजंस लिए और सभी डिसीजंस का जो मेन मोटिव है इंडियन मार्केट में FIs, FPIs को वापस से अट्रैक्ट करना। इसी बीच कुछ रूमर्स भी